हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। हम केबीएस सिलेबस जो कि पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश के लिए है, इस पर डिस्कस करेंगे और किसी भी क्वेरी के लिए 9411881488 पर किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस से रिगार्डिंग इसको पढ़ने के बाद आपकी एक भी क्वेरी नहीं बचेगी और आप बहुत बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स, यानी कि 180 मार्क्स का टेस्ट होगा जिसमें 180 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। ड्यूरेशन क्या होगा? ड्यूरेशन भी 180 मिनट्स है। इट मीन्स 3 आवर्स। और आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिल रहा है। सुविधा के लिए हमें बता दें कि सेक्शन जो पेपर का सेक्शन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पेपर तो 2 पार्ट्स में है, लेकिन जो टोटल एग्जाम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट में ये आपका टेस्ट पेपर है जिसमें जनरल सब्जेक्ट्स के 3 पार्ट्स हैं, कुल मिला के 80 क्वेश्चंस होंगे और मेन सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, इसमें 100 मार्क्स होंगे। तो ये रिटन टेस्ट के बाद प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी कि आप कितने स्किल्ड हैं। तो इस स्किल जजमेंट के लिए डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स की और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। इसके बाद एक मेरिट बनेगी जिसमें 70 + 30 पार्ट्स को लेके बनेगी। तो डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का 30% और 30% ये करेगा और इसका 70%। चलिए शुरू करते हैं, क्या है इसमें। जनरल सब्जेक्ट पार्ट की बात करें तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए, लैंग्वेज में निपुणता के लिए आपको जनरल इंग्लिश के भी 10 मार्क्स होंगे और जनरल हिंदी की भी 10 मार्क्स होंगे। कुल मिला के ये 20 क्वेश्चंस होंगे फॉर 20 मार्क्स। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड है ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। इसमें 20 मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 मार्क्स और रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी के आपके 5 मार्क्स होंगे। कुल मिला के देयर विल बी 20 क्वेश्चंस। इसके बाद पार्ट थर्ड है प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशन और लीडरशिप के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है, क्या थॉट है, उसके बारे में टेस्ट होगा। उसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स। जब हम लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो नेचुरल है वी विल हैव टू स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी। हमको चाइल्ड साइकोलॉजी पर पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है विल बी आस्क्ड। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, देयर विल बी 15 क्वेश्चंस। तो टीचिंग लर्निंग में आपने जो बीएड में पढ़ा है वही होगा। क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग, यानी कि जो मोटिवेटिव लर्निंग होती है, तो आपको मोटिवेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के 15 क्वेश्चंस होंगे। तो देयर विल बी 40 क्वेश्चंस। 40 ऊपर हो गए, 40 नीचे हो गए, कुल मिलाकर के ये 80 क्वेश्चंस का आपका जनरल अवेयरनेस बोलते हैं जिसको, ये टेस्ट हो गया। इसके बाद मेन सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट पार्ट है, तो इसमें आपके 100 मार्क्स के होंगे 100 क्वेश्चंस। तो ये तो पढ़ चुके हैं, ये डेमो टेस्टिंग। फिर जो प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाद में नापेंगे ये, तो उसमें आपके ये डेमो टीचिंग और इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का, कुल मिला के 60
मार्क्स का ये सेपरेट होगा आफ्टर रिटन एग्जाम। जब हम लोग रिटन एग्जाम क्रॉस कर लेंगे उसके बाद डेमो टीचिंग होगी और उसके बाद इंटरव्यू होगा। फिर कुल मिलाकर के इन सब को मिलाकर के ये एक वेटेज तय करेंगे जिसमें रिटन टेस्ट का 70% और जो इंटरव्यू हुआ है उसका 30% मिला करके ये तैयारी करेंगे। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, आप तो रिटन में और इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई syllabus and textbook classes 6 to 10th. However, the questions will be the testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. कहने का अर्थ ये है कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक 10th तक जो भी एनसीईआरटी की इंग्लिश की किताबें हैं सिलेबस में, उन किताबों से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इन्होंने सिलेबस में दिया है। तो उस सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। देखिए पाठ तो हमारे वही हैं जो 6 से लेके 10 तक के एग्जाम जो टेस्ट जो बुक्स हैं हमारी, तो क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, लेकिन उस पाठ की जो समझ होगी, जो पाठ के हम प्रयोग होंगे, वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का कंसेप्ट उसमें लागू होगा। यानी कि आपके प्रश्नों की गहराई, आपकी समझ जो होगी वो ग्रेजुएशन लेवल तक पूछी जाएगी। पाठ जरूर कक्षा 6 का है, पाठ जरूर कक्षा 10 तक का है, लेकिन समझ कौन सी होगी, द कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन होगा। तो कहने का अर्थ है अगर हम इस लेवल पे तैयारी करेंगे तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। जहाँ तक जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो ये होंगे, नेम ऑफ द राइटर, अगर किसी वर्क को पढ़ा है तो उसके राइटर का नाम क्या है। थीम ऑफ द लेसन और पोइम, जिस पोइम को लिया गया है उस पोइम का थीम क्या है और उससे हमको क्या मैसेज मिल रहा है। इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड ऑफ द पोइम एंड लेसन, तो लेसन से इंपॉर्टेंट लाइन्स पूछी जाएंगी, लेसन से इंपॉर्टेंट जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका जो एंटोनियम सिनोनिम से, कहने का मतलब है जो वर्ल्ड पावर है तो वर्ल्ड पावर भी इसी से पूछी जा सकती है। सोर्स ऑफ द वर्क क्या है ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेक्स्ट, टेक्स्ट पे बेस्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द थॉट एंड फिलॉसफी ऑफ द राइटर, राइटर का थॉट क्या है, फिलॉसफी क्या है। अगर हम पोइम की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए जो इन्होंने ब्रॉड सिलेबस दिया है जो हमारे सब्जेक्ट का, वो है लगभग मैं बता दे रहा हूं 113 तो पाठ हैं, जो लेसन्स हैं वो 113 हैं। तो इसमें किस किस क्लास से कौन कौन से पाठ लिए गए हैं ये आपको बताते चलें। क्लास 6 में जो बुक लगी हुई है हनी शकल, तो हनी शकल में हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, टैरोस रिवार्ड, द इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, द डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, हु आई एम पार्ट फर्स्ट, फेयर डे, the voluntary, a house, a home, a kite, the quarrel and beauty, where do all the teachers go, ये पोइम है। वंडरफुल वर्ड्स, वैकेशन, ये इनके हनी शकल से लिया गया है, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री है कक्षा 6 की ही। सप्लीमेंट्री में अ टेल ऑफ टू वर्ड्स, फ्रेंडली मैंगूज, सेफर्ड्स ट्रेजर, तानसेन, मंकी एंड द क्रोकोडाइल, वंडर कॉल्ड स्लीप, आ पैक्ट विद द सन, ये 6 से लिए गए हैं। तो इसके लिए आपको जो सप्लीमेंट्री या जो मेन बुक है उसको खरीद करके तब पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी, वरना मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा
इसके बाद 7th में जो एनसीईआरटी की बुक लगी है वो है हनीकॉम्ब। तो हनीकॉम्ब में फॉलोइंग चैप्टर्स हैं, 3 क्वेश्चंस, द स्क्वारल, गिफ्ट ऑफ द चैपल, रिबल, सैड, गोपाल एंड द हिल्सा फिश, फिश का नाम है ये, द एसेस दैट मेड द ट्री ब्लूम, चिवी, क्वालिटी ट्रीज, एक्सपर्ट, डिटेक्टिव्स, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, इन्वेंशन ऑफ बीटा वर्क, डेड एंड द कैट एंड द ट्री, मीडो, सरप्राइज, गार्डन शेक, ये इनके सप्लीमेंट्री से हैं। अब एनसीईआरटी जो 7th की एन अलाइन हैंड है जिसका सप्लीमेंट्री में, तो इसमें जो चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं, द टीनी टीचर, ब्रिंगिंग अप करी, गोलू, ग्रोस आर नोज, चांदनी, द बियर स्टोरी, टाइगर्स इन द हाउस, एन अलाइन हैंड। तो जब इन किताबों को पढ़ेंगे तो इसमें सारे के सारे पाठ आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी का जो 8 की बुक है हनी ड्यू, उसके चैप्टर्स है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, द सुनामी, ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, बिपिन बाबू, द समिट विद इन, आंट एंड द क्रिकेट, जियोग्राफी लेसन, द लास्ट वारगेन, द स्कूल बॉय, इस चैप्टर दूसरा हो सकता है, दिस इज जॉर्डिस फाउंड, द डक एंड द कंगारू, अ विजिट टू कैम्ब्रिज, अ शॉर्ट मानसून डायरी, ऑन द ग्रासहॉपर एंड द क्रिकेट। ये कक्षा 8 की मेन बुक थी। और सप्लीमेंट्री में हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, चिल्ड्रन एट वर्क, द सेल्फिश जायंट, द ट्रेजर विद इन, प्रिंसेस सेप्टेम्बर, द फाइट, जेलवेस। अब आपको 9th में जो चैप्टर्स हैं दोनों बुक के हैं, द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, लिटिल गर्ल, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, स्नेक एंड द मिरर, द चाइल्डहुड, रीच फॉर द टॉप, काठमांडू, इफ आई वर यू, द रोड नॉट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ, द लेक आइजल ऑफ इंस्फ्री, लेजेंड ऑफ नॉर्लैंड, नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टैटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीप, द हाउस इज नॉट एट होम, द बेगर। 10th की जो बुक है उसमें सप्लीमेंट्री जो मेन बुक है जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट या फर्स्ट फ्लाइट, दोनों ही बुक में शामिल टॉपिक हैं। टॉपिक्स है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मिजबी द ऑटर, मैडम राइट्स द वर्स, द सरमन ऑफ वेनेरिस, द प्रपोजल, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द वॉल पेन, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल of Custard the Dragon, for Anne Gregory, the Trump of Sergi, the Thief's Story, the Midnight Visitor, Question of Trust, Footprint Without Feet, Mankind, Making of a Scientist, the Necklace Bholi, the Book That Saved the Earth। तो ये टॉपिक जो हैं ये लेसन्स के नेम हैं। तो इन लेसन्स से आपको डीपली पूछा जा सकता है। Name of the lesson, quotations from the poem and lessons, about the writer, राइटर के बारे में बायोग्राफी नहीं पूछी जाएगी, बट हु रोट दैट लेसन इट विल बी आस्क्ड। अब ग्रामर में के सेक्शन में तो आप जानते हैं ग्रामर का सेक्शन आप देख लेना, मैं सारे सेक्शन भी पढ़ा दूंगा, लेकिन पहले हम जो लिटरेरी वर्क है, लिटरेचर का वर्क है वो पूरा करेंगे। अगर बीच बीच में आप मांग करते हैं तो ग्रामर पढ़ा देंगे। तो ये कुल मिला के सिलेबस मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पार्ट्स हैं जो लेसन्स हैं आपके, तो इन लेसन्स को आप 1 2 3 4 लेसन या 5 लेसन एक दिन में पढ़ सकते हो, फिर रिवाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आफत नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप
पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो ग्रामर का लेवल भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा। दीज कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप KBS की तैयारी करना चाहते हैं, मैं बेहतर करा दूंगा तैयारी आपके लिए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।